जाएंगे, वे कोई निर्णयकारी बन जाएगा, तो चलो हिंदू धर्म को छोड़ा, तो ये सत्संग में चले लिए रहेंगे हिंदू। हमारे बहुत सारे लोग जो बाबा साहब को मानने लगे लेकिन कॉन्स्पिरेसी को समझ नहीं पाए, वो इधर से निकले और उधर फंस गए, और जो बंदा उधर फंसा वो अब हमारी बात नहीं सुनता है, वो कहता नहीं जनाब, वो हम उनको नहीं मानते। लेकिन मानते क्या है, इधर भी 84 लाख का जो उनका चक्कर है, उधर भी 84 लाख है, इधर भी आत्मा है उधर भी आत्मा है, इधर भी परमात्मा है उधर भी परमात्मा है, इधर भी देवी देवते हैं और उधर भी देवी देवते हैं, और इस चुंगल से हमारे लोग नहीं निकल रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब की मूवमेंट जो टोटल एनिलेशन करती है, जो टोटल संस्कृति से लिखती है, उसके ऊपर हमें काम करना होगा, तभी हमारी यूनिटी आ सकती है। अदरवाइज हमारी यूनिटी इस देश में नहीं आएगी। और अगर यूनिटी नहीं आई, हमारे नौजवान साथी कह रहे थे कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, ये छोड़ दो, 2 कमीशनों ने रिपोर्ट दे दी है कि इसको बदलो, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे 2018 में बेचारे 14 बच्चे जो हैं वो एक SC/ST एक्ट की वजह से मारे गए और इनके ऊपर प्रेशर पड़ गया, और जो 14 लोग मरे थे वो थे अम्बेडकरवादी। ये जो दूसरे हैं नाम जपी, ये भाग जाते हैं, ये इनको पंगु बना दिया है इन्होंने। इसलिए अगर अम्बेडकरवादी बनना है, टोटल इस संस्कृति को छोड़ के नई संस्कृति में आना होगा, तभी हम इस देश में कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जितना मर्जी जोर लगा लो, हम 10 साल अगर जिंदा रहे, 10 साल के बाद भी ऐसी बातें करते रहोगे, लेकिन घरों में आप तब्दीली नहीं करते हो। एक जो हमारे आपने सिख भाई देखो, आप सुबह देखो औरतें और उनके बच्चे गुरुद्वारे में जाते हैं, मुसलमानों के भी जाते हैं, हमारे भी सत्संगों में जाते हैं। कभी यहाँ फंक्शन हो बाबा साहब का, कभी बुद्ध का, तो वहाँ बूढ़े आ जाते हैं, ना बच्चा आता है ना घर वाली आती है, तो जैसे घर जाते हैं तो बस वहाँ वही सिस्टम है। ये नहीं बदलाव आएगा, ये बाबा साहब ने कहा है, हम नहीं कर रहे। बाबा साहब ने कहा मेरा वो अनुयायी हो ही नहीं सकता जो मेरे दम को नहीं माने, और बाबा साहब ने कहा मेरा अल्टीमेट एम भारत को जो है बुद्धमय बनाना है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होगा। वो कहता है कि ये जो पुरानी जड़ें हैं वो बुद्ध धर्म से हो। लास्ट में जाते हुए एक डॉक्टर मेजनी है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का फिलासफर है, बाबा साहब का समकालीन था वो जब बाबा साहब कैलिफोर्निया में PhD कर रहे थे तो वो वहाँ प्रोफेसर रहा है। उसकी एक स्टेटमेंट है कि आप बड़े आदमी जब मर जाता है तो उसके मरने के साथ उसके विचार नहीं मरते हैं। बड़े आदमी बेशक मर जाए, उनके विचार नहीं मरते हैं। बाबा साहब ने तो उसको कंट्राडिक्ट किया। अगर बड़ा आदमी की डेथ हो जाए, अगर उनके विचारों को प्रचार प्रसार नहीं किया जाए, अगर उसको संभाला नहीं जाए, तो बड़े आदमी के साथ उसके विचार भी खत्म हो जाते हैं। इसका सबूत है कि बुद्धिज्म इतना बड़ा संस्कृति वाला धर्म जो हमारा था, लेकिन वो खत्म हुआ क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो उसके भिक्षुओं को मार दिया गया। बाबा साहब ने फिर उसको रिवाइव करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए खुद 8-10 लाख लोगों को वहां गए और लोगों को बताया जो मैंने किया है वो आप करो। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, मैं देख रहा था कल, चाइना, जापान, श्रीलंका तो पहले ही था, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बाबा साहब के बड़े बड़े स्टैचू लग रहे हैं। अब उनको फ्रांस को, जहाँ से चाइना को, जहाँ इसको कोरिया को क्या लेना है? वो कहते हैं ये जो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये पूरी दुनिया में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दबे कुचले लोगों के लिए संविधान में डाल दिए, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको उनके लिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो वो बाबा साहब को इतने बड़े देशों में, पहले गांधी के स्टैचू होते थे पूरी वर्ल्ड में, वो कम हो गया। अब पिछले 2 साल से बाबा साहब के स्टैचू पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारे लोग क्या करें? बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब को पूरा मानना चाहिए। जो लोग पूरा मानेंगे वही अम्बेडकरवादी हैं। जो आधा मानते हैं उनको अम्बेडकरवादी नहीं कहना होगा, और ना वो उनको यहाँ आके, मैं कहा यहाँ आके डरना चाहिए। जो बंदा बाबा साहब के ऊपर स्पीच कर रहा है, अगर वो घर में संस्कृति उसी और है, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये बाबा साहब को बड़ा धोखा है। कितना मारेंगे बाबा साहब? ज़्यादा ना बोलते हुए मैं एक बार फिर सब साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इसकी शुरुआत की है। देखना, मैं कह रहा हूँ हम यहाँ आए हैं, क्या अगले साल जब हम आए तो क्या हमारे में कोई चेंज नजर आए?
क्या हमारा समाज के ही साझा किसी भी एरिया में कोई जगह डोनेट करके को बाबा साहब का एक वहाँ अम्बेडकर भवन बनाए, वहाँ लाइब्रेरी बाद में बन जाएगी, वहाँ सारी कास्ट बैठे तो सही,